हवेली के दरवाजे पर खून के धब्बे थे जो बताते थे कि राजू कभी वापस नहीं आया। रात का समय था। गांव के बाहर एक घना जंगल था जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे कि वहां कुछ अनहोनी चीजें होती थीं। राजू, जो गांव का सबसे निडर लड़का था, इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, मैं आज रात उस जंगल में जाकर देखूंगा कि आखिर वहां क्या है। रात के 12 बजे राजू अकेले जंगल की ओर बढ़ा। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी। पेड़ों की शाखाएं अजीब ढंग से हिल रही थीं, मानो कोई छुपकर उसे देख रहा हो। जैसे जैसे वह जंगल के अंदर बढ़ता गया, उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन-सी होने लगी। अचानक उसे दूर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज इतनी दर्दनाक थी कि उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। लेकिन उसने खुद को संभाला और आवाज की दिशा में आगे बढ़ा। थोड़ी ही दूरी पर एक पुरानी टूटी फूटी हवेली खड़ी थी। हवेली के दरवाजे से हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। राजू ने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर गुप्त अंधेरा था, सिवाय उस कोने के जहां एक औरत सफेद साड़ी में बैठी थी, सिर झुकाकर रो रही थी। राजू ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं और चेहरा विकृत था। राजू का दिल थमसा गया। औरत ने खौफनाक आवाज में कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? यहाँ से कोई वापस नहीं जाता। राजू ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जम से गए थे। तभी वह औरत हवा में उड़ी और उसकी ओर तेजी से बढ़ी। वह चिल्लाया, मुझे छोड़ दो, लेकिन उसकी आवाज घुटकर रह गई। अगले ही पल हवेली की खिड़कियां जोर से बंद हो गईं और चारों ओर गुप्त अंधेरा छा गया। सुबह जब गांव वालों ने राजू को ढूंढने की कोशिश की, तो उन्हें उसका कोई पता नहीं चला। वह जंगल और हवेली दोनों ही खाली थे, लेकिन हवेली के दरवाजे पर खून के धब्बे थे जो बताते थे कि राजू कभी वापस नहीं आया।